बिहार में कृषि क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत नालंदा जिले में आधारभूत संरचना निर्माण कार्य का शिलान्यास रविवार को सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार के हाथों संपन्न हुआ। सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में देर शाम मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार सरकार पहले से ही धान और गेहूं की खरीद में सफल रही है। हाल ही में खरीफ सीजन में 45 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। इस दौरान 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 48 घंटे के भीतर 4.36 लाख किसानों के खातों में पहुंचाई गई। वर्तमान में गेहूं की खरीद जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जून तक है। प्रधानमंत्री की पहल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। धान का एमएसपी 2,075 रुपये से बढ़कर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो 150 रुपये की बढ़ोतरी है। मंत्री ने इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन होता है, लेकिन बाजार भाव न मिलने के कारण किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लगभग 30% सब्जी बर्बाद हो जाती है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सहकारिता विभाग ने बिहार स्टेट वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया है। राज्य के 534 प्रखंडों में से 500 प्रखंडों में समितियों का गठन कर लिया गया है और 23 जून तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। नालंदा जिले के गिरियक, वेन और राजगीर 3 प्रखंडों में जिस परियोजना का शिलान्यास हुआ है, उसमें 1.14 करोड़ रुपये की लागत से निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 10,000 वर्गफुट भूमि पर निर्माण, 10 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन क्षमता का गोदाम, सब्जियों की ग्रेडिंग और सॉर्टिंग की सुविधा, कार्यालय और पार्किंग की व्यवस्था। मंत्री बताया कि पूरे राज्य में 70 स्थानों पर ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिनमें से 25 परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। अगले महीने तक ये तैयार हो जाएंगी। उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 5 दिन पहले बिहार से 1500 किलो सब्जी दुबई भेजी गई थी। इसमें बैंगन, अरवी और दर्जनों अन्य प्रकार की सब्जियां शामिल थीं। आम, जर्दालू और केला भी निर्यात की गई थी। दुबई से फिर से 5 टन सब्जी की मांग आई है और नेपाल से 10 टन की मांग आने की संभावना है। सहकारिता विभाग बिहार सरकार के द्वारा पूरे बिहार में धान प्राप्ति के साथ साथ गेहूं की प्राप्ति हम कर रहे हैं और अब सब्जी भी करने जा रहे हैं। हाल में खरीफ के मौसम में हम लोगों ने 45 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध 40 लाख एमटी हम लोगों ने धान क्रय किया। 9,000 से अधिक की राशि, करोड़ की राशि किसानों के खाते में 48 घंटे में 4,36,000 किसानों के खाते में भेजने का काम। अभी गेहूं की अधिप्राप्ति चल रही है। 15 जून तक लास्ट डेट है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर, जहां पहले मूल्य था 2,275 रुपये था प्रति क्विंटल, वो बढ़ा कर दिया गया 2,425 प्रति क्विंटल। एमएसपी बढ़ा 150 रुपये और अब सब्जी का हम कर रहे हैं। और राज्य में बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन होता है। बाजार के अभाव में किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता है और 30% सब्जी बर्बाद होती जाकर। इसको देखते हुए सहकारिता विभाग ने फैसला लिया है और बनाया बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन में बनाया जाकर। और राज्य के 534 प्रखंडों में 500 प्रखंडों की समिति गठित कर ली गई है। 23 जून तक पूरा कर दिए जाएंगे। 9 कमिश्नरी में 4 यूनियन बन चुका है और आज हम सब यहाँ पर गिरियक, बेन और राजगीर 3 प्रखंडों में हम 1 करोड़ 14 लाख की राशि से उसका शिलान्यास किया गया है। उसमें 10,000 स्क्वायर फीट जमीन में 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन और शेष जमीन पर कार्यालय, सब्जियों का ग्रेटिंग, सॉर्टिंग करने की योजना जा करके है। पार्किंग शेड हमारा जा करके है और पूरे राज्य में हमने 77 स्थानों की स्वीकृति प्रदान की है। 25 जगह बनने का अंतिम चरण में है। अगले महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा अगर। और बिहार की सब्जी अब जा रहा है दुबई। आज से लगभग 5 दिन पहले हम लोगों ने 1500 किलो सब्जी, कटहल, बैगन, परवल, चटैल, ऐसे दर्जनों सब्जियां हम लोगों ने, दर्जन प्रकार की सब्जियां हम लोगों ने और आम, जर्दालू और केला आज भेजा हम लोगों ने दुबई। और दुबई से डिमांड फिर दोबारा आज बात हुई है, फिर 5 टन का डिमांड आ गया है। नेपाल से 10 टन का डिमांड आया करके। तो बिहार की तरकारी भारतीय नहीं, दुनिया कोने कोने में हर हाल में होगा। यह सहकारिता का प्रयास है।
उसी कड़ी में हम लोग ने शुरुआत की।